देखिए हमको पढ़ना है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। सरलीकरण इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है जैसे आपके पास बहुत सारे डिजिट्स हैं, ठीक, बहुत सारे नंबर्स हैं, उनका एडिशन दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है, डिवीजन दिया है, सब्ट्रैक्शन दिया है, यानी जोड़ घटाना पूरा भाग करके दिया है। एक सिंपल जो रूल होता है, आप लोग कभी पढ़े होंगे, भाग गुण जोड़ घ। इसका प्रयोग हम तब करेंगे जब ब्रैकेट नहीं होगा और कहीं का नहीं दिया, ब्रैकेट नहीं होगा और ऑफ यानी का नहीं दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा भाग मतलब क्या होता है? भाग क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? गुणा। जो का मतलब क्या होता है? जोड़। भाव का मतलब क्या होता है? ठीक है। तो ये केवल तब हम अप्लाई करते हैं जब जोड़ घटाना पूरा भाग का केवल सिंबल प्रयोग होगा। जब कभी ब्रैकेट भी लग जाएगा, का वर्ड आ जाएगा या ऑफ लिखा होगा, तो हम क्या करेंगे? इसको यूज नहीं करेंगे। उसके लिए आता है बोर्ड मास का नियम। क्या आता है? बोर्ड मास का नियम। देखिए क्या है, BODMAS, बोर्ड मास का नियम। अब देखिए इसमें होगा क्या? पहला अल्फाबेट क्या है? डी है। डी मीन्स क्या होगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या बोलते हैं हिंदी में? कोष्ठक। क्या बोलते हैं? ठीक। उसके बाद क्या है? ऑफ। ओ, इसको बोलते हैं ऑफ, मतलब का। जैसे आप कुछ क्वेश्चन लगाते होंगे, देखा होगा 2 का 5 भागा 2 गुणे 4 प्लस 2 माइनस 5, ऐसे करके देता क्वेश्चन। देखे कभी? बीच में ऐसे क्वेश्चन कहीं का आ गया, ठीक है, तो वही वाला का है, ठीक। तो बी हो गया, वो हो गया डी। डी माने क्या होगा? डिवीजन। डिवीजन माने क्या होता है? उसके बाद क्या है? एम। एम का मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसके माने क्या होता है? गुणा। क्या होता है? गुणा। उसके बाद आता है ए, एडिशन। एडिशन क्या है? एडिशन यानी जोड़। उसके बाद क्या है? सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? सब्ट्रैक्शन माने घटाना। तो ये सबने जबान पे एकदम रटा होना चाहिए। बोर्ड मास जिसको भी नहीं पता है वो एकदम घर पे जाकर उसको लर्न करना, ठीक है। बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास में बी माने क्या होता है, ओ माने क्या होता है, डी मीन्स क्या होता है, ए मीन्स क्या होता है, एस मीन्स क्या होता है। बात समझ में आया? जब आपको ये सीरियल नंबर से पता होगा तब आप क्वेश्चन कर पाएंगे। सीरियल नंबर से पता होना भी क्यों जरूरी है? जो इसमें पहले आया है क्वेश्चन में हम पहले उसी को सॉल्व करते हैं। मतलब अगर कहीं ब्रैकेट दिया होगा तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहेंगे 2 + 3 गुणे 5, ऐसे लिखा। तो नियम की तो पहले भाग होता है, भाग दिया नहीं है, फिर गुणा होता है, गुणा दिया है, लेकिन गुणा से पहले क्या ब्रैकेट वाला चीज आ गया ना, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सॉल्व करने का मतलब क्या? 2 और 3 5, फिर गुणे 5, अब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 × 5 25। बात समझ में आया? मेरी सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। अब देखिए इसमें भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में ये सब का सब न मिले, ब्रैकेट मिले, ऑफ मिले, मल्टीप्लिकेशन मिले, एडिशन मिले, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन न मिले, छोड़ देंगे।
वो जो सिंबल दिया है केवल उस सिंबल का हम प्रयोग करेंगे, बाकी को क्या करेंगे आगे समझ में ना। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे धीरे धीरे। पहले बिना ब्रैकेट का, बिना ऑफ का करवाएंगे, ठीक है। फिर ऑफ वाला करवाएंगे, फिर ब्रैकेट वाला करवाएंगे। ब्रैकेट में भी कई टाइप से ब्रैकेट होते हैं। ब्रैकेट का नहीं जानते तो ब्रैकेट में कितने ब्रैकेट होते हैं? 4 ब्रैकेट। अभी तक आप 3 जानते थे ना, 4 ब्रैकेट होते हैं। 3 कौन से होते हैं जो आपको पता है? बड़ा कोष्ठक, मजरा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, एक होता है रेखा कोष्ठक, लाइन ब्रैकेट। क्या होता है? रेखा कोष्ठक। ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा ना, ऐसे ही पढ़ना होगा। ये भी एक ब्रैकेट, ये भी एक ब्रैकेट। अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, लेकिन अब आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा। आपके जब आप नवोदय का पेपर देंगे उस टाइम आप कक्षा 5 पास कर चुके होंगे, ठीक है। तो वो आपके सिलेबस में है लाइन ब्रैकेट। लाइन ब्रैकेट भी आपको आना चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी दे। हाँ, समझ में आ गया? सब लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे का क्वेश्चन कुछ कराएंगे तो ठीक है। देखिए अभी हम ब्रैकेट का और ऑफ का यूज नहीं पढ़ेंगे। अभी हम केवल ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें केवल क्या है, डिवीजन आए, मल्टीप्लिकेशन आए, एडिशन आए और सब्ट्रैक्शन आए, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 2 गुणे 5 भागा 2 + 4 - 3। ये आपका प्रश्न है, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। अब देखिए, अब जैसे क्या है, रूल क्या कहता है, ब्रैकेट। क्या ब्रैकेट है यहाँ पे? नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर रूल क्या कहता है, ऑफ आना चाहिए, ऑफ कहीं है? नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर क्या कहता है, डिवीजन आना चाहिए, डिवीजन है तो पहले डिवीजन वाला करेंगे। ये डिवीजन वाला चेंज कर दे रहे हैं, आपका चेंज कर दे रहे हैं, आपके लिए आसान है, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 2 को ऐसे ही नोट कर देंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब 10 में अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, 5 होगा। फिर इसको ऐसे ही नोट कर देंगे, +4 - 3। अब उसके बाद रूल क्या कहता है, मल्टीप्लिकेशन होगा। 2 × 5 कितना होगा? 10 +4 - 3। फिर क्या कहता है, एडिशन करिए। क्या करिए? एडिशन करिए। 10 और +4 कितना होगा? 14। इसको ऐसे ही नोट करिए। फिर क्या कहता है, सब्ट्रैक्शन करिए। क्या करेंगे? 14 - 3 11। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो आपके विकल्प में 4 ऑप्शन दिया होगा, A, B, C, D। हो सकता है कि 10 दिया हो, 5 दिया हो, 3 दिया हो, 11 दिया हो। कौन सा सही जाएगा? यानी जो आपको सॉल्व करने का आंसर मिलेगा उन 4 ऑप्शन में से कोई एक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो मतलब आप नहीं गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। सॉल्व करते समय थोड़ा ध्यान दें। ये चीज समझ में आया ना। तो पहले क्या करना है, खड़े हो, खड़े हो, हाँ तुम खड़े हो। आप मार खाओगे, समझ में आ जाएगा। ध्यान ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवीजन। उसके बाद सब बोलो, सबके सब बोलना चाहिए, ठीक है ना। फिर बोलो, पहले क्या करेंगे, बोलो पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ठीक है ना। और अगर इसके बाद ये दोनों रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और आज समझ में आया। हम कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे नोट कर रहे हैं आपके घर के लिए बात, ठीक। तो आप उसको नोट कर लीजिएगा और घर से वो क्वेश्चन लगा के ले आइए। कल हम चेक करेंगे, आते ही कॉपी चेक करेंगे, ठीक है ना।